नमस्कार। आज मेडिकल सीरीज थर्ड में आपको मैं खून से संबंधित बीमारियों के बारे में बताएंगे। जो मंगल से संबंध बनाता है, खून मंगल से संबंधित है। ब्लड डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, ब्लड डिसऑर्डर होने के चांस बनते हैं ही बनते हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आप इसको देखिए, मंगल ही इसका कारक है। खून मंगल से संबंधित होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु मंगल है तो इसको अंगारक दोष भी बोला जाता है। तो राहु मंगल जो है खून में इंफेक्शन देता ही देता है। किसी भी तरीके का खून में इंफेक्शन होगा तो राहु, जैसे खून का राहु मंगल हो गया, कहीं चंद्रमा से संबंधित हो गया, और जो केतु 180 पे रहता है, दिक्कत दे देगा। मंगल भी लग गया, चंद्र भी हो गया, राहु है, तो आप समझ लीजिए जैसे खून में ब्लड कैंसर होता है ना, खून में कोई भी तरीके का इन्फेक्शन, पोल्यूटेड ब्लड, ठीक है, ये सब बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। खून में जो भी इन्फेक्शन है, पोल्यूटेड ब्लड है, इन सबको एक्सपेंशन दे देगा राहु, बढ़ाएगा बढ़ाएगा। अब वहीं केतु मंगल है तो आपको हीमोग्लोबिन कम होगा, WBC RBC कम होगा, प्लेटलेट्स आपका घटता बढ़ता रहेगा, कम होगा ही होगा, ये भी जान लो। खून में प्लेटलेट्स की कमी कर देता है। खून में जो भी अच्छा होता है उसको ये कम करेगा। केतु कम करने की, सिकोड़ता है, काटता है, घटाता है। ठीक है, केतु इसी का कारक है, सिकोड़ने का कारक है। तो खून में जो भी अच्छी चीज़ें होंगी, चाहे हीमोग्लोबिन है और WBC RBC है, प्लेटलेट्स है, इन सब को सिकोड़ेगा, कम करेगा, इनको दिक्कत करेगा ही करेगा। ठीक है, खून से होने वाली बीमारी में जो बेनिफिट वाली चीज़ें हैं वो संकुचित कर देता है। केतु का काम सिकोड़ना, कम करना, ब्लड कैंसर भी करता है ये। ठीक है, BP लो का भी कारक है। अगर आपके केतु मंगल है तो BP लो होगा ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका राहु मंगल और केतु मंगल से संबंधित। गुरु मंगल आपकी कुंडली में अगर हैं तो हाई BP होगा, हाई ब्लड प्रेशर के आप शिकार होंगे, जिसका 150 160 के ऊपर ही ब्लड प्रेशर रहेगा ही रहेगा, एक्सपेंशन दे देगा। ठीक है, आप एक्सरसाइज करिए और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले तो आपका BP कंट्रोल होगा, और दवा तो लेना ही पड़ेगा। इसमें आप गुरु मंगल का उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका गुरु मंगल अच्छा है, अष्टमेश नहीं है, तो आपको बेनिफिट होगा ही। इसमें दिक्कत 6 8 12 के स्वामी जो होते हैं, अब जैसे 6 भाव का स्वामी अगर गुरु हो गया, मंगल हो गया, ठीक है, और राहु गुरु मंगल का संबंध बन रहा है 6 8 12 में, तब आपको दिक्कत देगा। छठा भाव बीमारी का है, 12वां भाव आपको हॉस्पिटल को ले जाता है, अष्टम भाव जो है अचानक किसी भी चीज़ को होने को प्रदर्शित करता है, गुप्त रोग को भी बताता है। तो गुरु मंगल BP हाई करता है। ठीक है, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस नहीं ले, ठीक होगा। अब केतु प्लस शनि प्लस मंगल हार्ट अटैक कर देगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो इसका शीघ्र अतिशीघ्र उपाय करिए। केतु शनि और मंगल हार्ट अटैक कराएगा, इसकी आप वाटर रेमेडी करिए, जल तत्व की रेमेडी उपाय करिए, आपको ठीक है। मंत्र द्वारा चैटिंग करिए केतु मंगल और शनि का, तो आपका हार्ट से संबंधित जो दिक्कत है वो ठीक करेगा। लो BP, ठीक है, ये भी जान लो, लो BP भी देगा केतु शनि मंगल। केतु मैंने बताया ना आपको कम करता है, तो केतु के साथ मंगल होगा तो ये लो BP कर देगा। शनि है, ये भी दिक्कत देगा। ठीक है, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है, और जो पानी में तैरने वाला होता है उसको आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब वहीं मंगल और चंद्र का युति अगर है तो आप समझिए खून का जमना, खून जम सकता है,
खून पतला हो सकता है, खून में गर्मी होना, मंगल गर्मी को बढ़ा देता है, चंद्रमा वो है जमा भी देता है, खून में गर्मी बढ़ सकती है। ठीक है, ये जेनेटिक होता है, जिसके जिसकी कुंडली में पहले से चलता आ रहा है वो आता रहेगा। ठीक है, होता है। अस्थमा के लिए गुरु शुक्र और चंद्र कारक है। अगर गुरु शुक्र चंद्र की युति है तो आपको अस्थमा हो सकता है। गुरु राहु से भी अस्थमा होता है। गर्म पानी पिए, आपका ठीक होगा। अस्थमा कर्क राशि चौथा भाव है ये। ओके, ये भी आप समझ लीजिए। गुरु चंद्र अस्थमा देता है, चंद्र फेफड़ा है। उपाय केतु की साधना करें, मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें। ठीक है, जल तत्व का उपाय करिए, आपका सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। शनि चंद्र केतु भी अस्थमा का कारक है। ठीक है, गुरु चंद्र भी अस्थमा का कारक है। चंद्रमा फेफड़ा को दिखाता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इनका उपाय करते रहेंगे तो आपको बीमारियां वैसे दूर रहेंगी। मैं तो इतना कहता हूं कि अगर हफ्ते में 2 दिन आपका फास्ट रहे तो बहुत अधिक बीमारियां आपसे दूर जाएंगी। वो भी वैसा व्रत जिसमें नमक न खाया जाए, तो कई बीमारियां 2 दिन रहेंगे व्रत, धीरे धीरे ठीक होता रहता है। ठीक है, मंत्र जाप करिए। जितना देर मंत्र जाप करेंगे आपके जो गैस से संबंधित बीमारी है वो भी खत्म होता है। ये मैं आपको करके बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप जितनी ही जाप करेंगे आपके पेट के अंदर की गैस निकलती जाती है। ये भी जान लीजिए, बहुत बेनिफिट होता है, पेट अंदर भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है ब्लड से संबंधित थी। अब वहीं अभी अगर जिसकी भी जातक जातिका की कुंडली में, अगर जैसे मेल की कुंडली में सूर्य और शुक्र इकट्ठा हों, तब आप समझ लीजिए कि आपको शुक्राणु नहीं बनेंगे। जितनी आवश्यकता है बच्चे के लिए उतने शुक्राणु नहीं बनेंगे। अब वहीं अगर किसी फीमेल की चार्ट में सूर्य शुक्र साथ में है तो ओवरी काउंट कम होगा, अंडे जो बनते हैं कम होगा। अगर मेल फीमेल पति पत्नी दोनों के चार्ट में ऐसा है तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी या बच्चा होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, सूर्य शुक्र और केतु अगर साथ हैं तो आप सीधे कह दीजिए भैया आपको इस जन्म में बच्चा नहीं होगा, आप गोद ले लीजिए, कोई भी चीज़ करिए। वो आजकल IVF है, ये करवा लीजिए, लेकिन बच्चा होने के चांस नहीं है, ये जान लो। शुक्र सूर्य और केतु से। ठीक है, तो सूर्य शुक्र से आपके शुक्राणु नहीं होंगे, मेल में जल जाता है सूर्य के कारण शुक्राणु। अगर सूर्य शुक्र फीमेल में है तो उसके अंडे नहीं बनेंगे और ओवरी काउंट कम होगा, बच्चे होने में प्रॉब्लम। दूसरा, जब भी चंद्रमा फीमेल के चार्ट के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ, ये आप किसी को भी बता सकते हैं, जो फीमेल है आप देखिए बता दीजिए, आपको जान जाएगा कि हाँ यार अच्छा जानकार है। जब भी चंद्रमा लग्न चार्ट के मंगल से संबंध बनाएगा, उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, तब किसी भी फीमेल औरत को मंथली साइकिल आएगी ही आएगी। ये भी जान लीजिए, 5 दिन पहले या 5 दिन बाद में। जब भी चंद्रमा मंगल के ऊपर से गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो औरतों का MC साइकिल जो मंथली साइकिल है वो आता ही आता है। अगर कोई और परेशानी नहीं है तो ये औरतों की कुंडली में देखकर आप बता सकते हैं। 5 दिन आगे आया हुआ होगा या 5 दिन बाद आएगा, ये आप जान लीजिए, इतना आप बता सकते हैं। मंगल से पहले ही अगर चंद्रमा आ गया है तब समझ लीजिए कब शुरुआत होने वाला है, मंगल के बाद भी इसको आप बताएंगे तो किसी भी फीमेल को तो समझ जाएगी कि हाँ सही बता रहे हैं। नमस्कार।